तो बच्चों, मैं आपको प्रायः यह कहते आ रहा हूँ कि आप फर्स्ट ईयर के जो क्लास हैं उसको आप निश्चित रूप से पढ़ते रहें, तो सेकेंड ईयर की पढ़ाई आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा, जो आप पीछे पढ़ते हैं उसको आप रिवाइज करके बैठें तो आगे की पढ़ाई आसान हो जाएगी। तो कल तक जो पढ़ाई हुई थी उसमें हम लोग हेलो एल्केन को बनाने के लिए सीखे थे। एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से, अल्कोहल से, हैलोजन विनिमय विधि से हमने सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन बनाया। आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्सन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और कन्वर्सन आपको नहीं आया, आप एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में चेंज करने के लिए नहीं सीख पाए, तो फिर आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होते रहेगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है कि आप पीछे के चीज़ को पढ़ के बैठें तो आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप पीछे के कुछ समराइज पॉइंट को आप देखेंगे, पुनः हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे रासायनिक गुण को लेकर के। कल हम लोगों का हेलो एल्केन बनाने का विधि हुआ था और उसका भौतिक गुण हुआ था। तो भौतिक गुण में भी बच्चों जो आपको एल्केन के साथ उसका तुलना करवाया गया है, एल्केन के साथ हेलो एल्केन का तुलना करवाया गया है कि अगर कार्बन परमाणु का समान संख्या रहे तो एल्केन से हेलो एल्केन का क्वथनांक ज़्यादा होगा। एक ये, और उसके बाद एक समावयवी का बात बताया गया था आपको। समावयवी कि अगर शाखित श्रृंखला वाला है और सीधी श्रृंखला वाला है तो शाखित श्रृंखला वाला का बताए थे कम। और एक चीज़ उसमें ये बताए थे कि कार्बन और हेलोजन, तो कार्बन और हेलोजन में आपको विद्युत ऋणात्मकता का चार्ट दिया गया था। तो कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता 2.5 था, जबकि अन्य हेलोजन का विद्युत ऋणात्मकता और ज़्यादा था। इस वजह से जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड बना था तो उसका इलेक्ट्रॉन युग्म खिंच जाता है हेलोजन परमाणु की ओर और ध्रुवीय हो जाता है। आपको बताए थे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर रहता है और पार्शियली निगेटिव चार्ज हेलोजन पर रहता है, तो बंद हो जाता है ध्रुवीय। यही वजह था कि हेलो एल्केन क्रियाशील होता है और उसकी क्रियाशीलता का क्रम आपको बताया गया था। तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में, बहुत पहले वाले क्लास में बताए थे कि जब बोर्ड का चीज़ आता है तो आप उस चीज़ को केयर करें। ये क्वथनांक का क्रम, ये क्रियाशीलता का क्रम, ये आप बिल्कुल ब्रेन में रखें। और कन्वर्सन वाला जो पॉइंट है कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को कैसे हमने चेंज किया, उसको बार बार आप रिवाइज करते रहें तो आगे के ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने में आपका परेशानी धीरे 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 कम होते जाएगा। तो बोर्ड पर आते हैं, हम हेलो एल्केन बना रहे हैं। तो जब ये हेलो एल्केन बना रहे हैं तो हमने शुरू में याद कीजिए कि हमने बनाया था किससे? एल्केन से बनाया था। फिर हमने किससे बनाया? तो एल्कीन से बनाया। फिर हमने किससे बनाया? तो गौर से देखिए, तो हमने बनाया एल्काइन से। फिर हैलोजन विनिमय विधि का बात आया तो हमने किससे बनाया? तो हैलोजन विनिमय विधि से पहले हम लोगों ने अल्कोहल से बनाया था। तो आइए अल्कोहल पे, तो अल्कोहल से बनाया। उसके बाद हम लोग गए थे हैलोजन विनिमय विधि पे, तो उसमें हमने फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया से बनाया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया से बनाया। और जब ये हो गया तो कल हम लोगों ने एक अलग चीज भी देखा था जिसको बोलते हैं आप हांस डीकर। एक
हांस डीकर अभिक्रिया द्वारा भी हमने हेलो एल्केन बनाया। तो अभी तक का समराइज पॉइंट यही है, समराइज पॉइंट यही है। तो बच्चों बना तो सब जगह हेलो एल्केन ही है। आप अपने कॉपी पर, चूँकि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ख़त्म होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका ख़त्म होगा, तो आप एक ग्राफ पर ही पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्सन को एक चार्ट में आप देख लीजिएगा। अभी तो ये छोटा सा नमूना हो गया कि इतना आपने बनाया है। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए सब कुछ आपके पास फ्रेश लिखा हुआ है, आप क्या कीजिए कि एक ग्राफ तैयार कीजिए और जो आपने पढ़ा है तो वो आपको एक नज़र पे दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन अभी आएंगे, अभी तो आपका शुरुआत है, तो बहुत सारे रिएक्शन आपके पास आएंगे और उस रिएक्शन में आप बहुत सारे चीज़ को भूल जाएंगे, कुछ चीज़ आपको याद रहेगा। तो ज़्यादा कंफ्यूज आपको ना हो, इसलिए एक नज़र में आपको ये रखना ज़रूरी है। और जब एक नज़र में रखिएगा कि हमने हेलो एल्केन, चूँकि अब क्या समय आ रहा है, अब समय ये आ रहा है कि हेलो एल्केन तो हमने बनाया, हेलो एल्केन से क्या क्या चीज़ बनेगा वो अब हम सीखेंगे। तो यहाँ से तीर चले और वाइस वर्सा शब्द सुने होंगे आप। तो हेलो एल्केन से पुनः ये जो एल्काइन है, अल्कोहल है, एल्केन है, एल्कीन है, ये तो बनेगा ही। साथ ही साथ बहुत सारे और भी कंपाउंड है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो भी कंपाउंड हेलो एल्केन से भी बनेगा। तो हेलो एल्केन अभी हम एल्केन से अगर बनाए हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा जब हेलो एल्केन से एल्कीन बनेगा। इसी का नाम है वाइस वर्सा, कि एल्केन से अभी आप हेलो एल्केन बना रहे हैं और हेलो एल्केन से एल्कीन बनेगा। इसी प्रकार से ये जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, अल्कोहल है, सभी कंपाउंड फॉर्म होगा। तो यदि मेरा पहला चैप्टर दुरुस्त रहता है तो फिर पीछे के पढ़ाई में परेशानी घटते जाएगा। शुरू में ही ज़्यादा परेशानी होगा, बाद में जब आप रिएक्शन को देख लीजिएगा बढ़िया से और फर्स्ट ईयर के क्लास को आप सही से पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई परेशानी नहीं बुझाएगा आपको। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक ग्राफ तैयार करना है। हेलो एल्केन आपने बनाया और इस एल्केन से आपने बनाया हेलो एल्केन, आपको इसका जनरल फार्मूला पता है, आपको इसका जनरल फार्मूला पता है। कंडीशन को आप तीर चिन्ह के ऊपर लिख दीजिए। जौन कंडीशन में हुआ, जिस कंडीशन में एल्केन से हेलो एल्केन बना, उस कंडीशन को आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिख दीजिए। हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला आपको पता है, एल्केन का जनरल फार्मूला पता है, एक एग्जांपल लेकर के आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, अगर एल्केन का गप आए तो हम आपको याद कीजिए, हमने इसमें एक एग्जांपल लिया था मीथेन का और बोल दिए थे कि सूर्य प्रकाश, विसरित सूर्य प्रकाश या नहीं तो 573 से 773 केल्विन ताप पर आप इसको गर्म कीजिए। तो किसके साथ, तो जो अभिकर्मक होगा, तो हमने इसका अभिक्रिया करवाया था क्लोरीन के साथ। जब एल्केन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया था इतना टेम्परेचर पर या विसरित सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, मैंने HNu का भी चर्चा किया था। ये कंडीशन आप यहाँ लिखिए, रिएक्टेंट को यहाँ डाल दीजिए, तो क्या होगा, एक लुक में, एक नज़र में आपके सामने में एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनता है वो आपको दिखते रहेगा। इसी प्रकार से एल्कीन में भी आ जाइए। एल्कीन में भी आपने जनरल फार्मूला देखा है, तो इस एल्कीन का जनरल फार्मूला आपने देखा, ये भी आपने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है। अब जो अभिकारक है, अभिकारक जो इसका रिएक्टेंट है कि किससे अभिक्रिया किया, अगर किसी की उपस्थिति में करता, तो आपको याद है मार्कोनिका और एंटी मार्कोनिका का नियम हमने इसमें बताया था। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में नॉर्मल बना था, ऐसे जो है आइसो बना था। कल हमने नॉर्मल और आइसो का भी कॉन्सेप्ट दिया था। तो बच्चों जितना पीछे का चीज़ आप पढ़िएगा उतना फास्ट आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। तो एल्कीन से भी बनाया था, तो यहाँ पर योगशील अभिक्रिया हम आपको बताए थे
कि योगशील अभिक्रिया होता है और सममित अभिकर्मक से आपने अभिक्रिया करवाया था। यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड से आपने अभिक्रिया करवाया था और सममित अभिकर्मक से, और हेलो एल्केन आपने बनाया था। तो रिएक्शन कंडीशन को आप तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखें और अभिकर्मक को यहाँ दें। देखिए एल्केन से हेलो एल्केन बना है वो आपको दिख रहा है, एल्कीन से हेलो एल्केन बना है वो आपको दिख रहा है। पुनः बच्चों हम आए थे एल्काइन से, तो यहाँ भी आपको याद होगा कि एल्काइन का भी जनरल फार्मूला आपको बताया गया है, इसका छोटा छोटा कंपाउंड का नाम आपको अभी सिखा रहे हैं हम। तो आप एल्काइन से कैसे बनाए थे, तो यहाँ भी योगशील अभिक्रिया आपने किया था। जो अभिकारक है आप उसको एकदम नज़र के सामने में रखें, किसी हेलोजन से आपने अभिक्रिया करवाया था तो 2 टर्म में बना था, 2 टर्म में बना था। आप जैसे इसको देखिएगा नज़र के सामने में आपका ये समझ में आएगा कि एल्काइन से हमने कैसे बनाया था। तो 2 टर्म में बना था, तो एल्काइन से आपने एक बार ये इसको जोड़ा था, पुनः एक बार इसको किया था, तो हेलो एल्केन बना था। इस कंडीशन को भी आप अपने सामने रखिए। पुनः जब आप अल्कोहल पे गए थे तो कल के क्लास में हमने अल्कोहल का जनरल फार्मूला, अल्कोहल का आपको जनरल फार्मूला दिया था, और इस अल्कोहल से आप कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको 3 कंडीशन बताया गया था। यहाँ से 3 कंडीशन निकलता है तो 3 तीर लगा दीजिए और तीनों कंडीशन का अलग अलग तीर चिन्ह के ऊपर दे दीजिए कि किस कंडीशन में क्या हुआ था, और सबका अभिकारक आप अलग अलग से लिखिए। तो देखिए इसमें आप एक याद कीजिए कि लिखा था अनाद्र जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो अनाद्र जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में आपने यहाँ पर शुष्क हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करवाया था। तो शुष्क हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया करवाया था, तो X के जगह पर तो आपको पता है कि आपने क्लोरीन ब्रोमीन ये सब रखा था, तो यहाँ से आपको हेलो एल्केन प्राप्त हुआ था। एक मेथड ये था, दूसरा ये था कि पिरिडीन की उपस्थिति आपने लिया था, पिरिडीन, और थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया करवाया था SOCl2 से। तो थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया करवाया था तो भी आपको हेलो एल्कीन प्राप्त हुआ था। पुनः आप और गौर कीजिए कि और हमने कैसे बनाया था, तो आपने फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया करवाया था जिसमें 2 गो था, एक ट्राई हैलाइड था और एक पेंटा हैलाइड था। तो एक ट्राई हैलाइड से भी आपने बनाया था, एक पेंटा हैलाइड से भी बनाया था, बना आपका हेलो एल्केन ही था। थोड़ा सा आइए, उसके बाद जब अल्कोहल से हम लोगों ने बना लिया था तो फिर हम आए थे हैलोजन विनिमय विधि पे, और जब हैलोजन विनिमय विधि पे हम आए थे तो उसमें आया था फिनकेंस्टीन अभिक्रिया। फिनकेंस्टीन अभिक्रिया में आपको ये याद होगा कि एसीटोन में घुला हुआ सोडियम आयोडाइड था, सोडियम आयोडाइड को आप यहाँ पर ले लीजिएगा, और एसीटोन में घुला हुआ सोडियम आयोडाइड का अभिक्रिया आप एल्किल हैलाइड से किए थे। ये सब रिएक्शन में आप रखिए, एल्किल हैलाइड से किए थे, और आपको ये भी याद होगा कि X के जगह पर आपने क्लोरीन और ब्रोमीन रखा था, और सोडियम आयोडाइड से आपने अभिक्रिया करवाया था। तो आपको ये कहा गया था वहाँ पर कि फिनकेंस्टीन अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ एल्किल आयोडाइड ही बनता है, लेकिन हुआ तो हेलो एल्केन ही बना। तो फिनकेंस्टीन अभिक्रिया में भी हमने हेलो एल्केन बना। इससे क्या होगा, एक नज़र पे आपको ये दिमाग में रहेगा कि हेलो एल्केन को हमने कैसे कैसे बनाया है, किस परिस्थिति में बनाया है, किसके साथ अभिक्रिया करवाया है। इससे आपका क्या होगा कि जो केमिस्ट्री का आप आगे का चैप्टर पढ़िएगा वो बहुत स्ट्रांग होगा और आपके दिमाग में सारी पीछे वाली चीज़ याद रहेगा। तो इसको समराइज कर लेना। आप जब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो जो पीछे का चीज़ रिवाइज करना है तो इस टाइप से उसको ग्राफिक तरीके से एक जगह ला देना है। इसी टाइप से आप स्वार्ट्ज अभिक्रिया पे आ जाइए, बनना तो हेलो एल्केन ही है, तो वहाँ पर हमने फिर वही बात एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड बार बार जनरल फार्मूला में आया है एल्किल हैलाइड, और इस एल्किल हैलाइड का आपने अभिक्रिया करवाया था मर्क्यूरस फ्लोराइड से, लेकिन बनना तो हेलो एल्केन ही है।
तो हमने स्वार्ट्ज अभिक्रिया से भी बनाया। फिर आ गए थे हम लोग हंस-डीकर अभिक्रिया पे, और हंस-डीकर अभिक्रिया में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बनाने सिखाया गया था। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण आपने जब बनाया था, तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया आपने ब्रोमीन से करवाया था। तो जो अभिकर्मक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण सूत्र लिखने के लिए आपको सिखाया गया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ये हुआ सूत्र। इसका अभिक्रिया आपने ब्रोमीन से करवाया था तो आपको हेलो एल्केन बना था। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। तो चूँकि ये साप्ताहिक, और जब आपके साथ मेरा सीधा कांटेक्ट होगा, इस प्रकार से ग्राफ आपको पूछा जाएगा। तो आप इस टाइप का जब एक सप्ताह हो जाए तो अपने पुनर्रिवीजन के लिए कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक सप्ताह जब मेरा हुआ तो एक सप्ताह में मैंने क्या क्या चीज़ पढ़ा सेकेंड ईयर का, उस चीज़ को आप रिवाइज के लिए एक ग्राफ तैयार कर लें। पुनः हम लोग आगे की पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इसके बाद थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखने के बाद, इस ग्राफ को देखने के बाद, ऐसा ग्राफ आप घर पे निश्चित रूप से अपने से बनाएं और बिल्कुल फ्रेश बनाएं। इससे क्या होगा, आपका बार बार कॉपी उल्टाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कंडीशन एक जगह एक पेज पर आ जाएगा, और एक पेज पर आ जाने के बाद होता है क्या कि जैसे आप इस पेज को उल्टाइएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हेलो एल्केन जो अभी तक हमने बनाया है वह किस किस मेथड से बनाया है, कौन कंडीशन में बनाया है, एक नज़र में आ जाएगा। एक नज़र में एक बात और आप याद रखिएगा कि हेलो एल्केन के भौतिक गुण को भी आपने पढ़ा। जब आप समराइज करते हैं तो सब चीज़ को एक नज़र पे लेगी। तो हेलो एल्केन को आपने देखा कि हेलो एल्केन का क्वथनांक का ऑर्डर आपको सिखाया गया था भौतिक गुण में। इस चीज़ को आप एकदम बिल्कुल रिवाइज कर लेंगे कि हेलो एल्केन का क्वथनांक जितना कार्बन हेलो एल्केन में है, अगर उतने कार्बन एल्केन में है तो इसका ज़्यादा होगा। उसके बाद आपको ये सिखाया गया था कि जो सीधी श्रृंखला है, कल के क्लास में ये सब चीज़ चला था, जो सीधी श्रृंखला है, तो सीधी श्रृंखला वाला का ज़्यादा हो गया। किससे? तो शाखित वाले से, जो ब्रांच था। इस चीज़ को आपने पढ़ा था। उसके बाद भौतिक गुण में आपने क्रियाशीलता को देखा था। तो क्रियाशीलता को क्या देखा था कि जो एल्किल आयोडाइड है ये हो गया सबसे ज़्यादा। आणविक द्रव्यमान वाला आपको सिखाया गया था कि आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ ये क्वथनांक का ही सब टर्म है, ये बॉइलिंग पॉइंट का ही सब टर्म है। उसके बाद इसमें आपको बताया गया था आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा, आयोडीन का सबसे ज़्यादा था, इसके बाद ब्रोमीन का था, इसके बाद क्लोरीन का था, इसके बाद फ्लोरीन का था। तो इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा था। ये तीन चीज़ को भी आप एक जगह नज़र पे रख करके रिवाइज कीजिए, तो इसी से उठा करके प्रश्न पूछ देता है। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाइएगा, अभी आपका हेलो एल्केन चल रहा है, एल्केन से कंपैरिजन किया, फिर अल्कोहल से कंपैरिजन करवाएगा, फिनॉल से करवाएगा, एस्टर से करवाएगा। तो ये ऑर्डर हमको बहुत ज़्यादा यूज में आता है, बहुत ज़्यादा काम में आता है। अतः क्वथनांक पर ये फोकस आप निश्चित रूप से कर लेंगे। ये तो आपका पीछे पढ़ाए गए चीज़ का रिवाइज था कि एक लुक में, एक नज़र में आपको ये सब चीज़ मैंने बताया। थोड़ा सा रासायनिक गुण का चर्चा हुआ था, जरा सा कल के क्लास में रासायनिक गुण का चर्चा चला था, केमिकल प्रॉपर्टी का चर्चा चला था। तो उसमें कार्बन का गप चला था, हेलोजन का गप चला था। हम बोले थे कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। इधर वाले में आपको सबका विद्युत ऋणात्मकता बताया गया था, फ्लोरीन का बताया गया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम के क्रम में, तो क्लोरीन का बताया गया था, ब्रोमीन का बताया गया था, आयोडीन का बताया गया था। तो ये था 3.2, 2.9, 2.6, ऐसे ही था इसका विद्युत ऋणात्मकता। तो इसका कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम था,
और हेलोजन का जो विद्युत ऋणात्मकता है, किसी भी हेलोजन को ले लीजिए, कम से कम इससे तो ज़्यादा जरूर है। इसलिए ये दोनों का बीच जो बॉन्ड होता है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये हो गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, मतलब आंशिक धन आवेश। ये हो गया पार्शियली निगेटिव चार्ज, तो आंशिक ऋण आवेश। तो ये दोनों के बीच बंद हो जाता है पोलर, बंद हो जाता है ध्रुवीय, और इस ध्रुवीय बंध की वजह से ही ये जो एल्किल हैलाइड है, जो हेलो एल्केन है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। और आपको क्रियाशीलता का क्रम भी बता दिया गया था कल। ये इसके क्रियाशीलता का क्रम, ये इसके क्रियाशीलता का क्रम है, और इस क्रम को आपको बता दिया था। तो ये यहाँ तक अभी तक का पढ़ाई था, और इस पढ़ाई को आप निश्चित रूप से रिवाइज कर लें। जो मुख्य फोकस पॉइंट है, जब आप इसको सामने में रखिएगा तो फिर आपको आगे के पढ़ाई में कम दिक्कत होगा। तो आज से हम लोगों का जो पढ़ाई होगा वो हेलो एल्केन हम लोग नहीं बनाएंगे, हेलो एल्केन से कोई और चीज़ बनाएंगे। इसका मतलब इसके कंप्लीट रासायनिक गुण को पढ़ने जाएंगे अब, इसके कि इससे कौन कौन सा कंपाउंड बनाया जाएगा। तो इसी क्रम में आपको एक जगह क्या और ज़रूरी पड़ सकता है उसको ठीक से सुन लें, कि आपको दो प्रकार के वर्ड अभी यूज में आएंगे। कभी कभी आपको क्या कहा जाएगा, जलीय विलयन। अब हम लोग पूर्ण रूप से रासायनिक गुण पर जाएंगे, इसके प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन को देखेंगे, तो हमको किस एक्स्ट्रा चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो शब्द आएगा कभी कभी आपको क्या, जलीय विलयन। सिंबल आपको यूज करना है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन ही अब ज़्यादा चलेगा, तो जलीय विलयन आएगा। तो आप दिमाग में रखिएगा कि आप इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जलीय विलयन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन। तो जब एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है तो रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको ए क्यू, ए दे के क्यू दे देगा डॉट, ये ए क्यू। ये बार बार आपको लिखना है जहाँ जहाँ जलीय विलयन रहे। और कभी कभी क्या होगा, अल्कोहलीय विलयन, अल्कोहलिक विलयन भी आपको यूज करना पड़ेगा। अल्कोहलीय विलयन, अल्कोहलीय विलयन, अल्कोहलीय विलयन करेगा तो आप कौन सा सिंबल यूज कीजिएगा, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक सॉल्यूशन में आप क्या यूज कीजिएगा, तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन में यूज करेंगे AlC दे देंगे डॉट। इस प्रकार का सिंबल आपको यूज पढ़ते रहेगा। हम वहाँ पर शॉर्ट ही यूज करेंगे केमिकल रिएक्शन में, वहाँ पर इतना बड़ा नहीं लिखा जाएगा। तो ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन हुआ। कभी कभी क्या करता है, दोनों को मिला के बोल देता है अल्कोहलिक जलीय विलयन। तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट, अल्कोहलिक जलीय विलयन दोनों मिला के बोलता है, अल्कोहलिक भी बोल दिया और जलीय भी बोल दिया, दोनों मिला के बोल दिया, अल्कोहलिक जलीय विलयन। तो आप क्या कीजिएगा, या तो आप C2H5 दे दीजिए OH, और ऑब्लिक दे के H2O दे। तो लोग ये समझ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि ये हो गया अल्कोहलिक जलीय विलयन। तो जहाँ पर हम जलीय विलयन यूज करेंगे ऐसा सिंबल यूज करेंगे, अब सिंबल ही यूज होगा। जहाँ पर अल्कोहलिक विलयन रहेगा वहाँ पर हम AlC दे करके डॉट दे देंगे। जहाँ पर अल्कोहलिक और जलीय विलयन साथ रहेगा, जान लीजिए कि ये C2H5OH एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है ये। और एथिल अल्कोहल को ही अल्कोहल कहा जाता है। माने अल्कोहल में तो बहुत सारा कंपाउंड आता है, लेकिन एथिल अल्कोहल इतना फेमस है कि इसी को अल्कोहल के नाम से पुकारा जाता है। शराब सबका भी सूत्र पूछता है तो यही बोल देता है। तो एथिल अल्कोहल अल्कोहल के नाम से विख्यात, इसी को आप एथेनॉल भी बोलते हैं, इसी को आप एथेनॉल भी बोलते हैं। तो इसे कुछ शब्द का आवश्यकता हमको पड़ेगा। तो क्या सिखाया कि जो जलीय विलयन है एक्वस सॉल्यूशन AQ से सूचित करेंगे हम। अभी केमिकल रिएक्शन जब इसका चलेगा, अल्कोहलिक विलयन रहेगा तो AlC दे करके डॉट दे देंगे। अल्कोहलिक और जलीय विलयन को दोनों को साथ मिला के दे देगा तो हम एथिल अल्कोहल का सूत्र लिख लेंगे, H2O लगा देंगे। एक आपका
सिंबल में आएगा बराबर सांद्र। सांद्र भी कंपाउंड का नाम बोलेगा ना, बोलेगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र तनु, इस प्रकार का चर्चा करेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड जैसे हुआ, सांद्र जैसे हुआ, तो शॉर्ट में हम यूज करेंगे केमिकल रिएक्शन में कॉन्क। तो जहां आप कॉन्क लिखा हुआ देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा सांद्र। और सांद्र आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया है कि अगर 0.1 मोलरिटी, m इज फॉर मोलरिटी, ये सांद्रण का इकाई है मोलरिटी। अगर 0.1 मोलरिटी से किसी की सांद्रता अधिक रहती है, ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो आप उसको सांद्र बोलते हैं। तो कॉन्क यूज करेगा, कॉन्क। और एक बोलेगा तनु, एक यूज करता है तनु, जिसको आप बोलते हैं डाइल्यूट। तनु, तनु तो DIL देके डॉट दे देगा। ये आप दिमाग में रखिएगा कि हम वहाँ पर डाइल्यूट नहीं लिखेंगे, वहाँ पर हम तनु नहीं लिखेंगे, DIL दे करके डॉट दे देंगे। आप ये समझ जाइएगा कि ये तनु है। और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि 0.1 मोलरिटी से अगर कम है, अगर किसी विलयन की सांद्रता 0.1 मोलरिटी से कम होता है तो आप उसको क्या बोल देते हैं, तनु। तो इस प्रकार के छोटे छोटे सिंबल को आप निश्चित रूप से दिमाग में रखेंगे। M जहां आएगा, M इज फॉर मोलरिटी, जिसको आप मोलरता बोलते हैं हिंदी में। फर्स्ट ईयर में आपने बहुत पढ़ा है इसको। मोलरता, मोलर सांद्रण हुआ, 0.1 मोलरिटी से ज़्यादा हुआ तब आप सांद्र इसको बोले, कॉन्सेंट्रेटेड बोले। और सूचित कर लिए CONC दे करके डॉट। इसी प्रकार से अगर आपका तनु रहा, वैसे विलयन जिसकी सांद्रता 0.1 मोलरिटी से कम होती है वो हो गया तनु, अंग्रेजी हो गया इसका डाइल्यूट। और शॉर्ट में इसको DIL दे करके डॉट दे करके आप रिप्रेजेंट कर लिए। इसी प्रकार से एक चीज़ और आपको क्या आने वाला है, बराबर आप सिंबल बनाइएगा तो OR, ठीक है, इसको एल्कोक्सी बोलते हैं। इसमें आप कैसे सूत्र बनाइएगा, कैसे इसको समझिएगा, एल्कोक्सी। तो देखिए, ऑक्सीजन आपको पता है 2 बॉन्ड बनाता है, एक में अगर आपने R जोड़ लिया तो एक बॉन्ड इसका खाली रह गया। इसका मतलब ये जो OR है, ये जो OR है इसका एक बॉन्ड रह गया खाली, इस पर एक चार्ज आ गया, ये एल्कोक्साइड, ये एल्कोक्साइड। तो कैसे बनाते हैं, इस एल्कोक्सी से कंपाउंड में कैसे यूज होगा। आज मान लीजिए कि सोडियम एल्कोक्साइड बनाना है, मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बनाना है, कैल्शियम एल्कोक्साइड बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे हम किसी का एथॉक्साइड बना सकते हैं। एल्कोक्सी से, एल्कोक्सी का बहुत यूज आएगा, तो इससे कैसे हम एल्कोक्साइड बना सकते हैं। तो थोड़ा गौर कीजिए कि ये OR, ये OR, इस पर चार्ज है, ये OR है। R लेते हैं, R एल्किल समूह। मान लीजिए कि हमने ये एल्किल का जनरल फार्मूला आपको बार बार आया है, बहुत बार आया है। हाइड्रोजन का संख्या दुगुना से एक ज़्यादा बहुत बार आया है। और ये लगाए O, ये मान रखिए। कार्बन का मान अगर आप मान लीजिए कि 1 रखते हैं, तो 1 अगर रखते हैं तो हाइड्रोजन हो जाता है दुगुना से 1 ज़्यादा, ये हो गया O, चार्ज 1, कार्बन 1 हो गया। अभी हमने तुरंत इसको बताया था एल्कोक्सी, ये एल्कोक्साइड। अभी कैसे एल्कोक्साइड हम बना सकते हैं, कंपाउंड। यहां पर हमको कुछ जोड़ना है, अटैच करना है और कंपाउंड बनाना है। तो देखिए, एक चार्ज है यहां पर, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो कार्बन परमाणु 1 है, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। कार्बन परमाणु 1 है तो 1 का क्या हो गया, मैथ। कार्बन परमाणु 1 है तो 1 का क्या हो गया, मैथ। ऑक्सीजन जुटा हुआ है, ऑक्साइड, ये क्या हो गया, मेथॉक्साइड। तो ये बन गया मेथॉक्साइड। बहुत ज़्यादा इस प्रकार के कंपाउंड का जरूरत पड़ेगा, एल्कोक्साइड, 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 इसकी बहुत आवश्यकता होगी।
इसी प्रकार से अब आप कार्बन परमाणु की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो कार्बन परमाणु की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं? मान लीजिए कि कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 दे दी, तो कार्बन परमाणु संख्या 2 देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 गुना से 1 ज़्यादा, तो 2 गुना से 1 ज़्यादा हो गया, यहाँ पर O चार्ज 1। अब देखिए यहाँ पर कार्बन परमाणु का संख्या 2 है, तो 2 के लिए हो गया एथ, 2 के लिए हो गया एथ, और एथ में आप क्या जोड़िएगा? ऑक्साइड। तो एथ में अगर हम ऑक्साइड जोड़ेंगे, पहले अंग्रेजी देख लेते हैं, ये एथ, और एथ में हम जोड़ेंगे ऑक्साइड, एथ में जोड़े हम ऑक्साइड, तो था एथ, एथ में जोड़ दिया ऑक्साइड, तो क्या हो गया? एथॉक्साइड। ये हो गया एथॉक्साइड। अब किसी मेटल को इसमें कंजुगेट करते हैं, किसी मेटल को इसमें जोड़ते हैं। तो मान लीजिए आज हमको सोडियम या कैल्शियम, जो अक्सर आता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जो आ जाए, सोडियम का सिंबल आपको पता है Na, बैलेंसी हो गया 1, कैल्शियम का आपको पता है Ca, बैलेंसी हो गया 2। अब फार्मूला बनाना, तो फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए कि हमको फार्मूला तैयार करना है सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला हमको तैयार करना, सोडियम एथॉक्साइड हमको बनाना है। तो सोडियम एथॉक्साइड हम कैसे बना सकते हैं? सोडियम एथॉक्साइड बनाना है तो देखिए सोडियम का हो गया Na, एथॉक्साइड आप देख लीजिए, ये है एथॉक्साइड, ये है एथॉक्साइड, तो एथॉक्साइड हम लिख देते हैं, एथॉक्साइड है तो एथॉक्साइड लिख दिए। सोडियम का क्या हुआ? Na लिख दिए। एक इस पर नेगेटिव चार्ज है, एक इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कंप्लीट फार्मूला न्यूट्रलाइज हो गया, 1 प्लस 1 माइनस। तो सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला लिखना है तो C2H5O Na। इस प्रकार के कंपाउंड की आपको बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लीजिए कि लिखना है कैल्शियम एथॉक्साइड, तो एथॉक्साइड कैल्शियम एथॉक्साइड लिखना है। अभी मान लीजिए कि हमको कैल्शियम एथॉक्साइड फार्मूला लिखना है, तो क्या करेंगे? एथॉक्साइड लिख लिए, मेथॉक्साइड लिख लिए, जो मन जिसका कंपाउंड लिखना है लिख लिए, और कैल्शियम में दे दिए। इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2 है, तो वैलेंसी को एक्सचेंज कर देंगे, तो C2H5O, यहाँ Ca है, इसका वैलेंसी 2 इस पर आ गया, और इसका वैलेंसी 1 था, तो ये क्या हो गया? कैल्शियम एथॉक्साइड। इस प्रकार से इस फार्मूला का बहुत अधिक आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो कल से हम लोग हेलो एल्केन के रासायनिक गुण को पढ़ेंगे, तो आप पीछे के चीज़ को निश्चित रूप से पढ़ के आएँ। धन्यवाद।